मैं सैकड़ों फीट ऊंचे टावर पर अपने नंगे हाथों से चढ़ गई थी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी मौत तय थी। मेरे पास बस यही एक मौका था। मैंने अपनी शर्ट फाड़कर हाथों पर लपेटी और जलती हुई लाल बत्ती को घुमाकर निकाल दिया। उसके अंदर वही बिजली थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने चार्जर निकाला और ड्रोन में लगा दिया। अगर वो चार्ज हो जाता तो मैं मदद का संदेश भेज सकती थी। मैं लोगों को बता सकती थी कि टावर की चोटी पर कोई फंसा हुआ है। जैसे ही ड्रोन चार्ज होने लगा, मेरे अंदर फिर उम्मीद जाग गई। लेकिन वो उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसे चार्ज रखने के लिए मुझे टावर की सबसे ऊपरी जगह पर टिके रहना पड़ रहा था, और वो मेरी सारी ताकत खत्म कर रहा था। खुशकिस्मती से नीचे खड़ी केली लगातार चिल्ला रही थी, हार मत मानो। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक वहां टिकी रही, लेकिन धीरे धीरे मेरे हाथ जवाब देने लगे। पूरा शरीर कांपने लगा, और तभी जैसे ही ड्रोन पूरा चार्ज हुआ, अचानक एक गिद्ध ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं घबरा गई और वापस प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। मैं रुकी नहीं। मैंने तुरंत ड्रोन चालू किया और उसे उस मोटेल की तरफ उड़ाया जहां मैं और केली रुके थे। ड्रोन धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुंच रहा था। बस कुछ ही दूरी बाकी थी। मुझे लगा अब मैं बच जाऊंगी, लेकिन अगले ही पल सब खत्म हो गया। एक गुजरती हुई कार ने ड्रोन को टक्कर मार दी। मैं बस देखती रह गई। मैं जीत के इतना करीब थी, इतना करीब। मैंने दूरबीन उठाई और नीचे देखा। ड्राइवर कार से उतरा, सड़क देखी, फिर वापस बैठकर चला गया। उसे ड्रोन दिखा ही नहीं, और उसी पल मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इस बार मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। न कोई औजार, न सिग्नल, न बचने का रास्ता। शायद अब मौत ही मेरा आखिरी सच थी। ऊपर आसमान में वही गिद्ध चक्कर काट रहा था, मेरे मरने का इंतजार करते हुए। तब तक मैं बुरी तरह डिहाइड्रेट हो चुकी थी, कमजोर, चक्कर खाते हुए, मुश्किल से खुद को संभाले हुए। फिर मैंने केली की तरफ देखा और जम गई। उसके चेहरे पर हर तरफ खून लगा था। तभी मुझे सच्चाई समझ आई। केली तो पहले ही मर चुकी थी। जब वो बैग लेने नीचे उतरी थी, तब उसका पैर फिसला और वो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर गिरकर उसी वक्त मर गई थी। लेकिन मैं इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए मेरे दिमाग ने मुझे यकीन दिलाया कि वो अब भी मेरे साथ है। असलियत ये थी कि मैं पूरे समय अकेली थी। शुरुआत से आखिर तक उस टावर पर सिर्फ मैं थी। अगर मुझे जिंदा बचना था तो मेरे पास अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था, एक भयानक रास्ता, लेकिन वही काम कर सका था। मैंने रस्सी को सीढ़ी से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जब मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंची तो रस्सी हटाई और नीचे कूद गई। फिर मैंने अपना फोन निकाला और रेस्क्यू मैसेज भेज दिया। उसके बाद मैंने केली का जूता उतारा और फोन उसके अंदर रख दिया। लेकिन मुझे अब भी भरोसा नहीं था। मुझे यकीन करना था कि फोन गिरने के बाद भी बच जाए, इसलिए मैंने वो जूता केली की लाश के अंदर ठूंस दिया, और फिर अपराध बोध से टूटते हुए मैंने उसकी लाश को टावर से नीचे धक्का दे दिया। अगर उसका शरीर जमीन तक पहुंच जाता तो मैसेज भेजा जा सकता था, और अगर फोन बच गया तो कोई ना कोई मुझे बचाने जरूर आता। अब मैं सिर्फ इंतजार कर सकती थी। मुझे नहीं पता कितना वक्त बीता। फिर अचानक मैंने आवाज सुनी, एक हेलीकॉप्टर। मैंने ऊपर देखा। मेरे पिता और पुलिस तेजी से मेरी तरफ आ रहे थे। मैं बच चुकी थी।